ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की साकार मुरली 8 मई 2021, 8th of May 2021। बाप दादा बोले, सभी आत्मा रूप में स्थित हो जाएं और अपने शांत स्वरूप में टिक जाएं। तब मुरली को एकाग्र होके सुने। यही मेरा सत्य स्वरूप है। तब मुरली की धारणा बहुत अच्छी होगी। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूं। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। यही आज का टाइटल है। अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूं। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। आज का प्रश्न है, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? सभी अपने आप से इसका उत्तर बाबा को दें। सुनते हैं बाबा ने क्या उत्तर दिया है। बाबा ने कहा, अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्मेंद्रियां वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज है, इसलिए अपनी संभाल करो। बाबा कह रहे हैं, माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज हैं, इसलिए अपनी संभाल करो। ओम शांति। सभी शांत स्वरूप में स्थित हो जाएं और बाबा हमको ओम शांति बोल रहे हैं, तो बाबा को सभी ओम शांति बोले। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अपने आप से पूछो, हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो, आत्म अभिमानी हो बैठे हैं। बाप को याद करते हैं कि बाबा हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि यह है असली रूहानी सेना। क्योंकि यह है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी हैं, तो बूढ़े 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं, तो छोटे बच्चे भी हैं। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा लेना है, क्योंकि माया बहुत दुस्तर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है।
हर एक कर्मेंद्रिय धोखा बहुत देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? बाबा पूछ रहे हैं। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वह खींचेगी। आंखें बड़ा धोखा देती हैं। दिल होती है उनको हाथ लगाएं। बच्चों को समझाया जाता है, सदैव बुद्धि से यह समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। इसलिए यह चार्ट भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमें धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन है यह आंखें। को धारण भी करते जाना है साथ के साथ, बाबा बोल रहे हैं। तो यह लिखना चाहिए, फलानी को देखा, हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती देती हैं। अपनी स्त्री को भी छोड़ कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होंगी, श्रृंगार अच्छा होगा, बाबा क्या कह रहे हैं? कोई गायन में होशियार होंगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चलायमान हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। बस सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती हैं। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है, नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए, फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आप ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के समय, पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चूटी से काटते हैं, माने चुटकी। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं। क्योंकि उनको तो ज्ञान नहीं है ना ये, इसलिए वो आंखें ही बंद कर लेते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है। विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़े ही है। वो लोग तो करके 10, 12, 20 हजार, 1-2 करोड़ इकट्ठा कर लेंगे और खलास हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, तो उन लोगों की कमाई कैसी होती है, इतना इकट्ठा करते हैं लेकिन बाबा कहते हैं वो भी खलास हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
अभी तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता किए, तुम अभी ब्राह्मण बने हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बहुत हैं जो स्वर्ग को देख न सके। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। कौन सा धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म। मनुष्यों को थोड़े ही कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, तो जरूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं, मेहनत बहुत करनी है। रोज अपना पोता मेल देखो, कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देता है। आगे कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे। हमने फलानी चीज छिपाकर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां बतला देती हैं, ऐसे ऐसे माया वार करती है। छिपाकर खाना भी चोरी है। बाबा के भंडारे में अगर भले तुम छोटी सी भी चीज खाते हो, अच्छी लग रही है, चलो कोई नहीं है, तुम थोड़ी सी ले लेती हो। चोरी तो चोरी होती है। कख कहते हैं ना, कख का चोर तो लख का चोर। चोरी आप छोटी करो या बड़ी करो, है तो चोरी ही ना। तो ये भी तो विकार है ना, ये भी तो विकर्म है ना। तो इस तरह से खाना भी चोरी है भगवान के यज्ञ से। तो छिपा कर खाना भी चोरी है, सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी। यह तो बहुत खराब है। और देखो बाबा भी बोल रहे थे ना, बाबा ने भी बोल दिया, कख का चोर सो लख का चोर। माया एकदम नाक से पकड़ती है। यह आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे? स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो होना। कहाँ राजा, कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्मेंद्रियां भी बहुत धोखा देने वाली हैं, उनकी संभाल करना चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आकर विघ्न डालेगी। बाप कहते हैं भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे। सबका रिजल्ट आउट तो होना ही है ना। लौकिक दुनिया में भी क्या होता है, पेपर, फाइनल पेपर देते हैं ना, तो हमारे फाइनल पेपर शुरू हो गए ना। अब तो सबके पास अलग अलग पेपर आ रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं भी शरीर छोड़ रही हैं, तो हिसाब किताब चालू हो गए ना। किसी के पास कैसे पेपर आ रहे हैं, किसी पर कैसे पेपर आ रहे हैं। और अंत में जब पेपर हम देते हैं तो उसका रिजल्ट भी तो आउट होता है ना, दुनिया में भी होता है ना, लौकिक दुनिया में। उससे कोई बच सकता है? हर बच्चे का रिजल्ट आउट होता है, और कितनी परसेंटेज मार्क्स उसने लिए, उसका पूरा रिजल्ट सबके सामने आ जाता है। लौकिक में भी तो आता है ना। तो यहाँ भी आप कह रहे हैं अंत में सबका रिजल्ट आउट होगा, किसने क्या क्या, कौन क्या क्या बने, किसने क्या क्या पुरुषार्थ किया। भगवान सत्य धर्म की स्थापना करने आए हैं, तो सत्य सबका प्रत्यक्ष होगा ही होगा। ये ड्रामा की नूंद है। कोई कौन कैसा है, कितना पुरुषार्थ किया, क्या वो बनेगा, वो सब आईने में दिखाई देगा सबको, सबको। तो बाबा कहते हैं अंत में बहुत
बाप कहते हैं भूले मत करो, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। बहुत है जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। यह आंखें बहुत धोखा देती हैं। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा यह तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे। दिल होगी उनको कुछ सौगात दूं, यह खिलाऊं, वही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है। कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती है। रावण राज्य है ना। बाप कहते हैं वहां चिंता की कोई बात नहीं होती, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं। वहां भी चिंता हो तो फिर नर्क और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहे। तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं माया निंदा कराती है। तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूं। बाबा कह रहे हैं तुमने मेरा अपकार किया, लेकिन मैं आकर तुम्हारा उपकार करता हूं, तुम्हारा उद्धार करता हूं। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मेल देखो। कोई विकर्म तो नहीं किया, किसको धोखा तो नहीं दिया, किसको धोखा तो नहीं दिया। और विकर्माजीत बनना है। विकर्माजीत के संबंध का किसी को भी पता नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। बाप ने समझाया है विकर्माजीत को 5000 वर्ष हुए। जहाँ कोई भी विकर्म नहीं होता। कहाँ नहीं होता विकर्म? सत्युग त्रेता में, है ना। तो वो विकर्माजीत संवत है। फिर विकर्म करते हैं। विकर्माजीत को 5000 वर्ष हुए हैं। फिर विकर्म करते हैं तो वाम मार्ग में जाते हैं। कब से जाते हैं वाम मार्ग में? द्वापर से। द्वापर से विकर्म करना शुरू हो जाता है ना, तो देवताई खत्म हो जाती है और वही देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। वाम मार्ग मतलब देह अभिमानी हो जाते हैं। देही अभिमानी से देह अभिमानी हो जाते हैं, तो फिर विकार आ जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो है ना। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। सत्युग में विकार होते नहीं, तो विकर्म भी कोई बनता नहीं। यह भी तुम जानते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री हो, तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। तुम आस्तिक बने हो, तब त्रिकालदर्शी बने हो। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, और फिर धर्म वृद्धि को पाते हैं। वह तो कोई सदगति नहीं कर सकते। गुरु धर्म वाले तो कोई सदगति नहीं कर सकते। उनको गुरु भी नहीं कह सकते। सर्व की सदगति करने वाला एक ही बाप है। अभी सबकी सदगति होनी है। वह धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। वो धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं। गुरु तो हमारा एक ही परम सदगुरु है, जो गति और सदगति करते हैं। बाकी सदगति थोड़े ही करते हैं। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं।
बाकी सदगति थोड़े ही करते हैं। उनको याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती, वे कर्म विनाश नहीं हो सकते। यह सब है भक्ति। तो बाप समझाते हैं, माया बड़ी दुस्तर है, इस पर ही लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो, गाइड्स तुम हो। कहते हो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और फिर दूसरे अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रियां धोखा बहुत देती हैं। बाप हर एक की चलन से समझ जाते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? दूसरे तरफ पाप करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। संगम युग पर हम एक गलती का 100 गुना दंड मिलता है हमें। दुनिया वालों की एक गलती का एक ही दंड मिलेगा, हमें उसका 100 गुना मिलता है, क्योंकि संगम पर भगवान ने हमें ज्ञान दिया, शक्ति दी, समझ दी। उस सब के बावजूद भी अगर हम गलती करते हैं तो डेफिनेटली इतनी सजा तो मिलनी चाहिए ना। भगवान का सहयोग भी है, प्यार भी है, 3 बाप है हमारे संगम पर। जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रियां धोखा बहुत देती हैं। बाप हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। तो इन आंखों पर कितना अधिकार रखना चाहिए, कब्जा रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से अंजाम कर राखी भी बांधते हैं, फिर भी धोखा देती हैं, फिर छूट नहीं सकते। राखी भी बांधते हैं लेकिन फिर भी धोखा देती है आंखें। कर्मेंद्रियां जब वश हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी चाहिए ना। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो, बाबा बाबा करते रहो, बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे। ऐसा टीचर तो आज पूरे दिन किसी से कोई भी बात करनी है, हर शब्द में बाबा बाबा यूज करना है। पहले भी बाबा ने ये बोला था, बाबा बाबा कहकर बात करो, बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे। ऐसा टीचर कभी भी कहाँ भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते तो पिछाड़ी धर्म वाले फिर कैसे जान सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूं तो भी समझो, यह शिव बाबा कहते हैं, ऐसे मत समझो कि यह दादा कहते हैं। यह तो मेरा रथ है, यह क्या करता, तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ, यह रथ थोड़े ही देता है, यह तो बिल्कुल बैगर है। बाबा रथ में बैठकर कार्य बाबा ही करते हैं, रथ नहीं करता। यह भी बाबा से वर्षा लेता है, परंतु तुम पुरुषार्थ करते हो, वैसे यह भी करता है। कौन? ब्रह्मा बाबा। यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। यह रथ लोन पर लिया हुआ है, तमो प्रधान है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। कोई तकदीर में नहीं है तो कहते हैं मुझे तो संशय है। शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। बाप की याद बगैर विकर्म विनाश हो न सके, पूरी सजा खानी पड़ेगी। यह राजाई स्थापन हो रही है। राजाओं को कितनी दासियां होती हैं। बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है। दासियां दहेज में देते हैं। यहाँ ही इतनी दासियां हैं तो सतयुग में कितनी होंगी। यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं। हर एक के पोता मेल से बाबा बता सकते हैं इस समय मर जाएं तो क्या बनेंगे। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं, तो यह कमाई है।
कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं, खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा। जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो कितने बिजी रहते हैं क्योंकि उनको कमाई हो रही है। तो वो क्या करेंगे, खाना खाते खाते भी कान में फोन लगा के बात करते रहते हैं और खाना भी खाते रहते हैं। मतलब उनको खाना खाने का भी समय नहीं है। फोन टेलीफोन कान पर होगा, ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा न सके। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं, साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत कहाँ। अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं, हर एक को यह पैगाम देना है, जो ऐसा कोई न कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है, बस सारा दिन बाबा बाबा ही करते रहो। बाबा कह रहे हैं सारा दिन बाबा बाबा ही करते रहो। कई बच्चियां बहुत याद करती हैं। शिव बाबा कहने से कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कब जाकर मिलेंगे, देखा नहीं है तो भी तड़पती रहती हैं, और देखे हुए फिर मानते नहीं, और जिन्होंने बाबा को देखा है वो फिर मानते भी नहीं है। कब जाकर मिलेंगे, देखा नहीं तो भी तड़पती हैं, और देखे हुए फिर मानते नहीं, वह दूर बैठे आंसू बहाती रहती है। बाबा बंधेलियों की बात कर रहे हैं। बाबा कहते जिन्होंने, जो मुझसे डायरेक्ट मिले हुए हैं वो इतना नहीं समझते, लेकिन जो उन्होंने मुझे देखा नहीं है बंधेलियां, वो मुझे आंसू बहा बहा कर तड़प तड़प कर दिल से याद करती हैं, और वो ऊंच पद पा लेती है क्योंकि याद में तेज है ना, तीखी है ना, इसलिए बाबा कह रहे हैं। वंडर है ना, ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो, तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो, मौका मिलता है तो मेकअप करो, कमाई कितनी भारी है। कोई कोई ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते हैं ऐसे नहीं बनना है, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। संदेश तो सबको देना है, जो समझे यह तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में, आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए, जो कोई ऐसे ना कहे कि हमें तो पता ही नहीं पड़ा। बाबा का संदेश हर जगह सबको देना है। यह भी बाबा कहते हैं, तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं, यह भी दिखाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, रूहान बच्चों की गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है।
ऐसा कोई कर्म नहीं, दूसरा पॉइंट है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। तो आज बाबा ने एक तो दृष्टि के बारे में बात की कि आंखें बहुत धोखा देती हैं, है ना। और बाबा ने क्या बोला कि देही अभिमानी होने का पुरुषार्थ करना है, याद की यात्रा में रहना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, ना। तो इस चीजों पर अटेंशन देना है। फिर जो बाबा ने टाइटल में बोला ना बाबा ने, अपने आप से कोई, आज तो बाबा का मेन हाईलाइट क्या था, कर्मेंद्रिय जीत। कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती। अच्छा, वरदान है, सभी बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सर पर फील करें। देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। यह अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज, तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, तो देह अभिमान का त्याग करना और देही अभिमानी बनना, इसी में सर्व प्राप्तियां हैं। स्लोगन है, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। क्या कह रहे हैं बाबा? क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो। जो भी सेवा करो निस्वार्थ होके करो, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। इच्छाओं का रूप परिवर्तन करो, इच्छा मात्रम अविद्या। ओम शांति।